हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोइम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। पहले हम जानेंगे राइटर के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 में और इनकी डेथ हुई थी 1850 में। दोस्तों, इन्होंने वर्ड्सवर्थ नेचर का पुजारी था। इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी मैक्सिमम लाइफ जो है वो नॉर्दर्न इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजारी थी। ये वो एरिया था जहाँ पे हिल्स थे, जहाँ पे पेड़ पौधे थे। एंड दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हिज फाइनेस्ट पोइट्री ऑन नेचर। यही वजह है कि इन्होंने नेचर पे बहुत ही बेहतरीन शायरी लिखी थी। दोस्तों, इन्होंने लिरिकल बैलाड्स, एक इम्पॉर्टेंट पोइम थी इनकी कोलरिज के साथ, सैम्यूल टेलर कोलरिज, जो इन्होंने 1798 में लिखी थी। एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट। दोस्तों, इन्होंने नेचर के बारे में लिखा एंड रस्टिक लाइफ, दैट इज रूरल लाइफ। और ये जो हमारी पोइम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक पेट्रोआर्कन सोनेट है। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी। दोस्तों, सोनेट 14 लाइन की पोइम होती है और पेट्रोआर्कन सोनेट उसको कहते हैं जिसमें दो हिस्सों में होता है, एक ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का एंड सेस्टेट इज ऑफ 6 लाइन्स। नाउ बिफोर सीइंग दिस पोइम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसको समझने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये एक सोनेट है। और इंग्लिश रोमांटिक पोएट जो वर्ड्सवर्थ जो हमने डिस्कस किया, उन्होंने लिखी थी ये। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था। उस टाइम के ज़माने में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और लोग मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे थे। और अपने आप को जब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन थिंग्स, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े थे, तो लोग नेचर से दूर हो रहे थे, नेचर की तरफ नहीं जा रहे थे। यही वजह था कि इन्होंने ये पोइम लिखी और इसको 1802 में इन्होंने कंपोज किया था एंड 1807 में इसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया था। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let's get started. The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. वर्ड्सवर्थ यहाँ कह रहा है, हम दुनिया के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़े हैं। लेट एंड सून, जल्दी या देर से आपको पता चलेगा। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लेट पास्ट में भी आपको पता है एंड सून आपको फ्यूचर में भी पता चलेगा कि हम दुनिया के साथ कितने जुड़े हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, एक तो गेटिंग कमाना एंड स्पेंडिंग खर्च करना। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम इसी में जुड़े हैं, अपनी सारी ताकत हम इसी में लगा रहे हैं। एक तो गेटिंग एंड देन स्पेंडिंग, दैट इज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, नेचर जो हमारा है इसको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इसकी तरफ। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बून, हमने अपने दिलों को खोया है, हमने अपनी आत्मा को खोया है। ए सॉर्डेड बून, सॉर्डेड एक इमोरल एक्टिविटी या एक्शन होते हैं, मोटिव्स होते हैं, या जिसमें लालच होती है। ये एक तरह की ब्लेसिंग है बट नेगेटिव वे में, कि हम अपने आत्माओं को खो चुके हैं इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की के लिए, और हम नेचर की तरफ अब देख ही नहीं रहे हैं जो नेचर हमारा है। दिस सी दैट बियर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. यहाँ पे दोस्तों वर्ड्सवर्थ कह रहा है, बोसम होता है छाती, हार्ट, ओके, एंड हाउलिंग गरजती हुई विंड्स, जो उसकी बात की है, एक समुद्र में जो गरजती हुई हवाएं हैं, लहरें हैं, वो चांद को एक तरह से चूमती है। एक वो नज़ारा होता है जब चांद समंदर के ऊपर होता है। यहाँ पे नेचर का बेहतरीन एग्जाम्पल देता है विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड और अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। ये गरजती हुई विंड्स जो है, जो मून को चूमती थी या छूती थी, और अप गैदर्ड नाउ,
लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ये अब बैठ चुकी है जिस तरह से मुरझा हुए फ्लावर्स, विदर्ड फ्लावर्स, जो मर चुके फ्लावर्स है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इन सब चीज़ों, इसके लिए और सब चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। अब हम इनकी तारीफें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम वी आर लिविंग ए फास्ट लाइफ, हम इतनी तेज जिंदगी गुजार रहे हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे कि हम इस ब्यूटीफुल खूबसूरत नेचर को इग्नोर करते हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. हम इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। I'd rather be a pagan. पैगन एक्चुअली वो इंसान होता है जो दुनिया के मेजर रिलीजन्स में से किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है। Suckled in a creed outworn. Now यहाँ पे वर्ड्सवर्थ चाहता है कि जो आउटडेटेड रिलीजन हो चुका है, एक आउटडेटेड रिलीजन मतलब हम नेचर की तरफ, नेचर को अब आउटडेटेड मानते हैं, अब लोग इंडस्ट्रीज की तरफ भाग रहे हैं, अब लोग बिल्डिंग्स, मकान, ये सारी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सो आई वुड रादर बी ए पैगन सक्ल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न, क्रीड रिलीजन, आउटवर्न मीन्स आउटडेटेड, उस आउटडेटेड रिलीजन की तरफ जो कि नेचर की तरफ यहाँ इशारा है, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। सो आई वुड रादर बी ए पैगन सक्ल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न, सो माइट आई, ताकि मैं, सो माइट आई, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ली होता है जो ओपन ग्रॉसी एरिया हो, ताकि मैं इस ओपन ग्रॉसी एरिया में खड़ा रहूं, हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ताकि मैं उस नज़ारे को देखूं जो मुझे सैडनेस मेरी कम करे, जिससे मेरी सैडनेस, मेरी दुख, दर्द वाली कहानी जो है वो दूर हो जाए। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज रेथड हॉर्न। नाउ यहाँ पे प्रोटियस और ट्राइटन ये दो मिथोलॉजिकल फिगर्स है, ग्रीक मिथोलॉजी के फिगर्स है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, जब मैं इस ली में, इस ग्रॉसी लैंड में रहूंगा, मैं क्या, किस चीज को ग्लिम्प्स करूं, किस चीज का नजारा देखूं, एक तो दुख से दूर रहूं मैं, और प्रोटियस जो कि ग्रीक मिथोलॉजी का एक कैरेक्टर है, हु कुड एक्चुअली, यहाँ पे फोर्स लिखा मैंने, हु कुड एक्चुअली फोरसी और प्रेडिक्ट फ्यूचर, जो फ्यूचर को देख पाता है और या फ्यूचर को, फ्यूचर की प्रोडिक्शन देता था, ये समंदर से निकलता था। मैं जब इस ग्रॉसलैंड में बैठूं, मैं उस प्रोटियस का नजारा करूं, उसको देख सकूं जो समुद्र से निकलता है। और हियर ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन ग्रीक मिथोलॉजी में एक सी गॉड था जिसका हाफ बॉडी इंसान का था और हाफ बॉडी जो है डॉल्फिन का था, जो कि शंख बजाता था, ताकि इस बेहतरीन यहाँ पे मुजाहिरा करूं, मैं नज़ारा करूं एक प्रोटियस का जो समुद्र से निकलता है, जो फ्यूचर को देखता है, और इस ट्राइटन को जो कि शंख बजाता हुआ यहाँ से निकल जाता। दोस्तों, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें वर्ड्सवर्थ एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दुखी था कि लोग नेचर को बिल्कुल भूल चुके हैं, नेचर की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, और ये नेचर लवर था, इसीलिए इन्होंने ये पोइम लिखी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई होगी। काइंडली डू सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे। हैप्पी लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।